शंका पर पूर्ण विराम लग जाएगा। हम लोग डालेंगे तो अर्ध विराम और कोमा पमा लगेगा, ठीक है, अरे अभिषेक जी बोले कोमा, झा जी बोले ठीक है अर्ध विराम, लेकिन वो कहेंगे तो पूर्ण विराम लगेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सीधे यूपीएससी से बात कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, मैं झा जी थोड़ा सा आपके सहमति से मैं धन्यवाद मैं ये बता रहा हूँ बच्चों को कि ये देखिए मैंने ओवरव्यू आपको बताया है, ठीक है। इस ओवरव्यू के साथ मैं आपके लिए लिख करके लाया हुआ था, वो आप जान लीजिए। मैं जल्दी में बता रहा हूँ। राजभाषा विभाग के पुरस्कार, गौरव कीर्ति पुरस्कार वगैरह, निधि शिक्षण योजना के मूल पत्रों को, जिसमें मूल पत्र वो 12 पन्ने का है, वो देख लें। वार्षिक कार्यक्रम के प्रायोगिक प्रश्न, विश्व हिंदी सम्मेलन के बोधवाक्य, महत्वपूर्ण पारित मंतव्य, विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, एक ही शब्द का लीगल टर्मिनोलॉजी में अलग मतलब होता है और नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव में अलग अर्थ होता है, ठीक है। अब अप्रूवल शब्द ही आपको लगे कि नहीं अनुमोदन है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम अधिकारी है, लेकिन वो जब इधर आता है तो वो बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बिंदु आपको मैं बोल दूँ क्योंकि मेरे छूटे नहीं। जैसे कि कुछ प्रश्न हैं। एफॉरेस्टेशन, देखिए कैसे मिला करके पूछेंगे। एफॉरेस्टेशन वनरोपण, डिफॉरेस्टेशन निर्वनीकरण, फॉरेस्ट ड्वेलर वनवासी, तो ऐसे फॉरेस्टर वनपाल, तो ये वन से जुड़ा हुआ सारी चीजें हैं और उसी को मिला करके घुमा फिरा करके वो आपके सामने कर देंगे। जुडिशियल न्यायिक, जस्टिसिएबल न्याय निर्णय, जस्टिस न्याय, तो ऐसे करके जो है वो आपको डालेंगे। ऑब्जेक्शन आक्षेप, एक चीज एक बार लास्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हाँ ये बहुत बढ़िया है। एडजॉर्न स्थगन, डिफर आस्थगन, कीप इन एबियंस प्रार्थन, पोस्टपोन मुलतवी, प्रीपोन पुरोस्थगन। अब देखिए प्रीपोन पुरोस्थगन है, आप यदि इस पुरोस्थगन शब्द को नहीं जानती हैं या नहीं जानते हैं तो आप जवाब नहीं दे सकते, सीधी सी बात, ठीक है। और जब लीगल टर्मिनोलॉजी में चीजें बदल जाती हैं, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी में चीजें अलग होती है, तो ये वो बिंदु है। और ESIPF का जो एक्ट है ना, ध्यान दीजिएगा, एक्ट की जो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो पंक्तियां जो शॉर्ट टाइटल में जो पंक्ति है उसका अनुवाद देख लीजिएगा। हो सकता है कि PF एक्ट का जो पहला लाइन है, दिस एक्ट भी कॉल्ड एज नोन एज, ये वो दुनिया जहान, ठीक है। तो वो जो अनुवाद है वो देख लीजिएगा, वो लीगल ट्रांसलेशन है। तो मैं अपनी छोटी बात को समाप्त करता हूँ। चीजें बहुत है बताने के लिए। एक मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा ओवरव्यू दें, इधर उधर ज्यादा भटकिएगा नहीं, जो मैंने बताया है उस पर यदि थोड़ा भरोसा कीजिएगा और यदि मतलब आप मतलब उस पर ध्यान दे दीजिएगा तो आप निकल जाइएगा, और निकलिएगा खाली रिटर्न से। इंटरव्यू आपका ज्यादा कुछ ये नहीं कर सकती, केवल रिटर्न आपका जो है सिलेक्शन निकाल देगी। अब मैं एक अंतिम बात अभिषेक जी में बताना चाहता हूँ प्रतिभागियों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन वाला जो सबसे पहले किसी ने बताया था, वो बता देता हूँ। असल में यूपीएससी का पैटर्न ही ऐसा है कि वो ऑप्शन आपको गिराने के लिए वो साइकोलॉजिकली वो ऑप्शन तैयार किया जाता है। कैसे? मान लीजिए 5 बच्चे हैं, आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं? जी सर। हाँ जी सर। 5 बच्चे जो है हिंदी साहित्य के छात्र हैं, ठीक है। अब एक रचना है आवारा मसीहा, ठीक है। तो आवारा मसीहा जो रचना है तो वो किसकी जीवनी पर आधारित है। अब ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब वो लोग कुछ अपना ऑप्शन बनाए हैं, 4-5 लोगों को दिया गया है। ये हल्का सवाल बोल रहा हूँ। तो उसमें देखेंगे कि वो 5 बच्चे में जो लोग इस ऑप्शन पर सबसे ज्यादा फंसते हैं, ठीक है, वो चाहे शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र, ठीक है। तो वहाँ किसकी जीवनी पर आधारित है? तो शरद चंद्र, बंकिम चंद्र
तो ऐसे में जहां वो लोग फंसते हैं उन ऑप्शन को प्रश्न पत्र में जगह दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर, समझ ऐसे विकल्प जिनमें आप फंसते हैं, जिसमें लगता है कि एक तेल गिरा दिया आदमी, पैर स्किड कर गया, बिल्कुल आपको अभी आप जिस क्लास में आप जाएंगे जा करके वहां गति करके आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अपने ज्ञान को जो आप पढ़ें बीच बीच में मॉड्यूल वाइज इसकी पढ़ाई करें, बीच में रिवीजन करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप 100% श्योर हैं तभी आपको जो है आप उस प्रश्न को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अंदाजा मार्का जो है आपको परेशानी में डाल सकता है, आपका स्कोर किया हुआ नंबर भी आपसे जो है आपके हाथ छूट जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए, और अभिषेक जी का धन्यवाद जो मुझे अज्ञानी को जो है थोड़ा ज्ञान बांटने के लिए जो है बुलाया। सर एक सवाल था महत्वपूर्ण काफी, क्योंकि अब दिमाग में आया तो सर पूछना बनता है। तो क्योंकि अभी यूपीएससी का जैसे जो ये सिविल सर्विसेज के जैसे भी एग्जाम हुआ 2023 का, तो काफी बच्चों का ये कहना था कि उसका दूसरा पेपर काफी टफ है। तो इसको मैं यहाँ से इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि सर यूपीएससी जो एग्जाम बनाती है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए बनाए, तो अनिश्चितता रहती है। जैसे कि अगर हर क्वेश्चन की वेटेज, जैसे राजभाषा अधिनियम से रिलेटेड अगर देखें हमने 2 साल के प्रश्न पर, तो काफी ज्यादा प्रश्न उसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक की वेटेज को घटा के किसी और की बढ़ा दी जाए? सिर्फ ये सवाल। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये विवेकाधिकार है संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, यदि ये 13-14 ये जो मॉड्यूल जिसको आप कर सकते हैं या संकेतक कर सकते हैं पाठ्यक्रम, इसको 5 से गुना कर दें तो 70 बनते हैं। ठीक है, और ये 10 से गुना कर दें तो 130 बनते हैं। तो ये होता ही है। जैसे कि ई गवर्नेंस में हिंदी, तो ई गवर्नेंस से आपको 10 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 5 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हिंदी से संबंधित ई टूल्स, वहां भी आपको 5 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कम से कम। ठीक है, अधिकतम 10 प्रश्न होंगे। हिंदी से अंग्रेजी वाक्यांश अनुवाद में हो सकता है कि ये बूम कर जाए। क्वेश्चन बनेगा आईटी टूल से? आईटी टूल से कैसे प्रश्न बनेंगे? अच्छा, ठीक है, आईटी टूल से प्रश्न ऐसे बनेंगे कि एक प्रश्न मैं ही कर लेता हूँ आईटी टूल से संबंधित कि राजभाषा विभाग की जो सबसे अद्यतन आईटी टूल है, ई टूल से अनुवाद के संबंध में कंठस्थ, सबसे पहले इसे कब अनुवादित किया गया था? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2022 में। 4 ऑप्शन आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप 2017 बोलेंगे, 16 बोलेंगे, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सर पढ़ा के लिए पूछ रहे हैं जी सर, पढ़ा ही नहीं है ना ये टॉपिक, इसलिए समझने के लिए। जी। तो जैसे जो प्रश्न पूछा था ना अभी, एक लालू जी ने सर पूछा, तो झा जी ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया। उसमें ये है कि आप यूपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, आपको क्या पता और क्या नहीं पता है, और किस चीज में आपकी मास्टरी और किस में आपकी मास्टरी नहीं है। यूपीएससी अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करेगी, और जैसा कि झा जी ने जिस तरह से वेटेज उन्होंने बताया अलग अलग डिवाइड करके, वैसे ही वेटेज रहेगा। उसी वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से बताया। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जी, समझदार की इशारा काफी होता है। बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने ये सारी बातें बता दी कि किस चीज को आपको ज्यादा वेटेज देके पढ़ना है, किस चीज को आपको फोकस करके पढ़ना है, कितना फोकस किस के ऊपर करना है। समय आपके पास कम है, 45 दिन का समय, उसमें किस चीज में कितना समय आपको देना है, उन्होंने बता दिया। बहुत सटीक तरीके से बताया, और अगर उनके बताए गए प्लानिंग के अनुसार हम लोग तैयारी करें 100% इसमें हमें सफलता मिलेगी। मेरा एक ऑप्शन को के क्वेश्चन है जयसर से, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। जी सर, जैसे लास्ट टाइम में सर एक क्वेश्चन आया था, ज्ञानजलि सीरीज से क्वेश्चन आया था जिसके 3 पॉइंट दे रखे थे, लेकिन
जब मैंने उस टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मुझे एक ही आंसर पता था कि इसका अनुवाद इस लेखिका ने किया है, लेकिन 2 मुझे नहीं बताते। तो सर इस केस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एक ही पता होता है लेकिन बाकी 2 गलत हैं, सही हमें नहीं पता होते। तो उस केस में सर हमने कैसे विवेक का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, क्या उस मनोस्थिति क्या होनी चाहिए उस टाइम पे सर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टाइम में मैं उलझा था सर इन क्वेश्चनों में मैं। तो सर देखिए, ये तो आप मतलब ब्रह्मास्त्र वाला नुस्खा मांग रहे हैं। ठीक है, जब आवाज कहीं घर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है तो म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, जब आप एक प्रश्न में एक हिस्से को जानते तो आप एक बेहतर स्थिति में हैं, आप शून्य में नहीं है। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि जैसे लेखिका है, लेखिका की उम्र है, लेखिका की जो रचना का काल है, ऑप्शन देते हैं, वो ऑप्शन जो है वो लगता है कि ये सही हो सकता है। अब मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। एक और प्रश्न था अष्टम अनुसूची वाला, जिसमें एक विकल्प दिया गया था उड़िया भाषा वर्ष 2013 की 2011 में संशोधन से उड़िया के स्थान पर ओड़िया शब्द का व्यवहार किया गया है। ठीक है, जानकार कोई आदमी होगा, समझदार होगा, तो 2003 वाला वो जा रहा है और अब वास्तव में उड़िया हो गया। उसमें मैं खुद जो है गलती करके आया हुआ, मैं उसका स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो वहां आप चांस ले सकते हैं। ठीक है, वो प्रश्न है, वो ऐसे प्रश्न है, वहां आप चांस ले सकते हैं। उसी प्रश्न को हम कहते हैं 50-50। जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है उसका गोला मार के कोई फायदा नहीं है दादा। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न में आप नहीं जानते हैं, अब 2 क्वेश्चन में आपको जो है ये हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, और वो प्रश्न अटेम्प्ट करने से उसमें क्या होता है, 50-50 के आंसर्स होते हैं और वो आपको जो है अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देने में आता रहता है। ठीक है, शुरू में नहीं मारे। ठीक है, आप हितेश जी ज्यादा संतुष्ट नहीं होंगे मेरे उत्तर से, तो जान रहा हूँ, इससे ज्यादा संतुष्ट का जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं सर, मैं समझ गया। तो कि लास्ट टाइम पे मैं कुछ क्वेश्चनों पे उलझ गया था। जैसे सर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कहते थे अपनी हिंदी से लैटिन भाषा में अपने को मैच द फॉलोइंग करने थे, लेकिन बस बिल्कुल आउट ऑफ ऐसा हो गया था कि एक भी हम मैच द फॉलोइंग नहीं कर पाए हिंदी से लैटिन में करने। जी सर, की बात से मैं भी सहमत हूँ। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है तो कुछ ऐसी हिंदी के देवनागरी में दिए हुए थे वर्ड, जिनको हमें लैटिन भाषा से उसका नाम इसके ऊपर जो लैटिन भाषा के शब्द थे, इसके ऊपर हम लोग अलग से एक विस्तृत सेशन करेंगे, है ना। सारी चीजें, अब सारे लैटिन भाषा के शब्दों को किस प्रकार से आपको पकड़ना है, जो आप नहीं जानते हैं उसके लिए भी क्या टेक्निक है, इसको लेकर के हम बिल्कुल एक सेशन करेंगे और इसमें हम बताएंगे आपको कुछ टेक्निक्स, और मुझे लगता है कि उस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके शायद आप इस बार कर पाएंगे, लोग पिछली बार नहीं कर पाए थे। ठीक है सर, मेरा छोटा सा मदद कर दीजिए सर। मैं ये एग्जाम पहली बार अटेम्प्ट कर रही हूँ और मेरा इंग्लिश से ग्रेजुएशन है, तो सर कुछ ऐसा मटेरियल या पुस्तक का नाम बता दीजिए जो मेरे लिए हेल्पफुल हो। जी श्वेता जी, बताएंगे ना वो आपको हम इसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि जो भी कोर्स मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल से कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल अटेन करना है, तो ये सारी चीजें आपको क्लास हमारी चार्जेबल रहेगी या फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या है बस आप ये बता दीजिए, बाकी सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। जी, मैंने अभी जो हमारा चैट बॉक्स है ना, उसमें मैंने सारी डिटेल्स डाल दी है। आप उस सारी डिटेल्स को कॉपी करके अपने इनबॉक्स में पोस्ट कर लीजिए और पोस्ट करके उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे साथ में संतोष सर हैं, जो भी आपको इस एग्जाम से संबंधित फॉर्म को भरने में परेशानी आ रही है, अभी भी बाकी है, कुछ दिन बाकी है आपके पास में, 13 तारीख तक, 13 जुलाई फॉर्म भरने की तिथि है। तो फॉर्म भरने में जो तकलीफ आपको आ रही है, इसके अतिरिक्त जो कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित कोई प्रॉब्लम, जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपका है आप पूछ सकते हैं और संतोष सर है वो उसको बताएंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, लास्ट ईयर इसका कट ऑफ वगैरह क्या रहा था, मतलब एग्जाम का इसका?
देखिए यूपीएससी जो है ईएसआईसी और ईपीएफओ जेटीओ के लिए पहली बार एग्जाम ले रही है, ठीक है। अच्छा नहीं सर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाले का तो कट ऑफ पूछा। हाँ, तो पहली बार एग्जाम ले रही है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्च ऑफिसर के कट ऑफ है अभी तक क्लियर नहीं है, आयोग के द्वारा उसे घोषित नहीं किया गया है। घोषित जब किया जाएगा तो आपको हम बताएंगे। अच्छा फिलहाल जो है, हाँ फिलहाल जो है आपको झा जी ने बता दिया। देखिए एक चीज आप लोग ये समझें कि आप उन मुद्दों पे ध्यान दें जो आपके काम का है। आपको झा ने एक टारगेट दे दिया, आपने सुना टारगेट जो दिया उन्होंने आपको एक 60 क्वेश्चंस का टारगेट दिया है ना, कि 60 आपको 120 में से कम 8 क्वेश्चन सही करने। झा जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? यही था आप टारगेट? बिल्कुल 60 सही, मतलब 60 सही का मतलब है हाँ, कि निगेटिव काटने के बाद, ये नहीं कि 60 काट करके फिर बी को निगेटिव कर लीजिए और काट के 40 हो जाए, नहीं 60 आपका सही होगा ना। हाँ, 120 में 60 सही है, आपका रिजल्ट पक्का है, हो जाएगा। तो ये इतना ही मेरा है। हाँ, उन्होंने टारगेट दे दिया। और मेरा तो ये कहना है कि जब भी कोई टारगेट इस तरीके से एक अनुभवी व्यक्ति दे, तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है प्लस 10% उसमें कर लें, तो आप 60 को अपने लिए 66 मान के चले। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, झा जी ने बहुत ही सही, बहुत ही सटीक एक वो दिया है, बट टू बी इन वेरी सेफर जोन आप इसको 66 मान के तैयारी करें, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 45 डेज का टाइम है। पिछले साल क्या कट ऑफ किया उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि पिछले साल की कहानी कुछ और थी, इस बार की कहानी कुछ और है। कहानी बदलती रहती है, चीजें चेंज होती रहती हैं। तो 60 और 66 जो चीजें हैं उसको आप ध्यान में रख चले और उसके हिसाब से आप तैयारी करें। चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन है? एक मैं लास्ट में बता देता हूँ, यूपीएससी का सवाल कैसा भी हो, ठीक है, कट ऑफ 70 तो नहीं जाने वाला है, ये तो आप जान लीजिए। ये निगेटिव 0.33 है, ठीक है। और वहाँ सवाल में वो जो है ना सरसों का तेल दिया करके रखते हैं वो लोग, जाइए फिसल जाइए, जाइए फिसल जाइए, समझे। 343 आपको पता है, ठीक है, लेकिन उसी सवाल का मैंने 43 1 2 3 करके पूछा, इनमें से कोई नहीं। जो यहीं पर यदि 60 लोग हैं तो 50 लोगों का विकेट गिर जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो कभी भी ये सोच के जाइए कि मतलब कट ऑफ इतना जाएगा। 50%, मतलब 50% 160 में 120 में 60 आप सही कर लीजिए ना, तो आप सेफ जोन में है। 70 बना लीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। लिखवाना है स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, हालांकि ये सब बात ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो देखिए संघ लोक सेवा आयोग की संघ लोक सेवा आयोग का एक अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है, और वो हमेशा उच्च स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। कोई किसी को लगे कि हम बहुत हीरो हैं, हमको खूब आता है, जाकर दकड़ देंगे, ठीक है, तो वो अपने ही विषय में गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मुझसे पिछली बार क्या गलती हुई, आपको गलती बताना ज्यादा अच्छा है अदर देन कि मैं ये कहूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ। मैंने रिवीजन नहीं किया, और दूसरी बात मैंने वार्षिक कार्यक्रम को अंडर एस्टिमेट किया, वार्षिक कार्यक्रम नहीं पढ़ा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, केवल वार्षिक कार्यक्रम पढ़ने से, और जबकि मैं सबको बताता हूँ कि गीता है, ठीक है, कुरान है, बाइबल है, और खुद जो गीता पढ़ के नहीं गए, ऐसी होती है चीजें। और एक मेरा वाला है पावर वाला। ठीक है, बाद में आप प्रश्न पत्र आ भी जाए और इस अगस्त के बाद इस अगस्त आप बात करेंगे कि सर आप खाली हवा मार दिए थे इधर, ठीक है। चोट लगी है, बहुत जगहों पर चोट लगी है, खूब दौड़े, ठीक है। तो उसके बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जाया नहीं जाएगा, आपको आसानी से रिवीजन करके हुए पढ़े और कभी भी अपने आप उत्साहित नहीं करना, बीच में संभाव तैयारी करें, आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। संभाव तैयारी बहुत ज्यादा, ठीक है। और वैकेंसी है, जो भी थोड़ा लगाएंगे उनका हिंदी का बैकग्राउंड हो चाहे भगवान का बैकग्राउंड हो चाहे क्यों, लेकिन केवल
जो लोग झा जी, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग 45 दिन ईमानदार तैयारी करेंगे उन लोगों को आने वाले भविष्य में ऐसे योग्य व्यक्ति के सुपरविजन में काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। संतोष जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, और किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी सवाल इस तरह से हो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कभी एक क्वेश्चन आया था, या फिर आपको फॉर्म भरने में कोई तकलीफ आ रही है, इस तरह के से कुछ भी है, तो आप जो है क्वेश्चन पूछें और हम लोग उसे उसका जवाब देने का प्रयास करें। जी जी, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं।